सोनपरी एक बहुत ही हंसमुख परी थी जो हर बात पर हंस दिया करती थी, चाहे वो बात अच्छी हो या बुरी। सोनपरी को लगता था कि वो सबको हंसाने के लिए ही बनी है। सोनपरी हमेशा बिना वजह के भी हंसती रहती और एक दिन सोनपरी पृथ्वीलोक पे जाने के बारे में सोचती है और अगले ही दिन वो पृथ्वीलोक पर पहुंच जाती है। अब तो मैं अपनी हंसी से सबको हंसाऊंगी और हंसते हंसते सबके पेट में दर्द हो जाएगा और लोग अपने सारे दुख दर्द भूल जाएंगे। कितना मजा आएगा ना लोगों के साथ हंसने में और उनको हंसाने में। ओहो, अब मैं यहाँ पृथ्वी लोक पर तो आ गई, लेकिन अब मैं जाऊँ कहाँ? मैं किसे हंसाऊँ यहाँ? इतना कहकर सोनपरी आगे बढ़ती है। अचानक उसे दो कपल लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं। वो हंसते हुए उनके पास जाकर कहती है, अरे अरे भैया जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? अपनी बहन से ऐसे कौन लड़ता है? चलो दीदी को सॉरी बोल दो और गले लगा लो। अरे ओ मैडम, तुझे क्या मैं इसकी दीदी दिखाई देती हूँ? तू होगी इसकी बहन, मैं नहीं। आई बात समझ में? अबे ओ हूर की परी, कौन है तू? और तुझे ये मेरी बहन दिखाई दे रही है क्या? अरे तुझे इतना नहीं पता कि जब दो लोग बात करते हैं तो उनके बीच में नहीं बोलते। अरे मैं तो सोन परी हूँ, हूर परी नहीं हूँ। अगर मैं आपको हूर की परी नजर आती हूँ तो ये तो और भी अच्छी बात है भैया, लेकिन ये आपकी बहन नहीं है तो क्या हुआ? ये जरूर आपकी माँ होगी। अगर ये आपकी माँ है ना, अरे भैया, तो अपनी माँ से ऐसे कौन बातें करता है? अरे ओ मेंटल, माँ होगी तू। तुझे क्या लगता है मैं इसकी माँ हूँ? अबे मेरा भेजा फ्राई मत कर। और तुझे ये मेरी माँ नजर आ रही है? चल चल निकल यहाँ से, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से बात करने दे। आज या तो ये रहेगी या मैं। इतना कहकर दोनों लड़का लड़की आपस में फिर से लड़ने लगते हैं। हाँ अब बोल, क्या कह रहा था? तू मुझे मारेगा? है इतनी हिम्मत? बस बहुत हो गया, बहुत कर ली मैंने तेरी इज्जत, अब और नहीं। तूने मेरी माँ को कुछ कहा कैसे? तभी सोनपरी उनकी बातों के बीच में आ जाती है और उनसे कहती है, अरे अरे, आप दोनों तो फिर से लड़ने लगे। मैं तो आप दोनों को हंसाने आई थी और आप दोनों तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैंने आपकी कोई भैंस खोल दी हो। अरे मेरी माँ, तू जाना यहाँ से। क्यों मेरा बीपी हाई करने में लगी है? ये क्या कम है जो तू भी आ गई? कौन से ग्रह से टपकी है? तुझे मेरी बात नहीं समझ आ रही? मैं तो परी लोक से आई हूँ। क्यों दिक्कत है मेरे यहाँ आने से आपको? ए प्रभु, पागल लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। ओए, मुझसे बात करना। तू उससे क्या बात कर रहा है? आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, और वो जो तेरी दूसरी गर्लफ्रेंड है ना, उसके सारे बाल खींच खींच के उसको गंजी कर दूंगी। फिर देखती हूँ तुझे कैसे पसंद आती है वो। अरे अरे, छोड़ दो भैया के बाल, अरे बेचारे रोने लगेंगे। इतना कहकर सोनपरी दोनों की लड़ाई को खत्म करवाती है। तुझे समझ नहीं आता क्या? तू हमारे बीच में क्यों घुस रही है? जा ना बहन, अपना काम कर। अरे क्या चाहती हो तुम मुझसे? क्या दिक्कत है तुम्हें? अरे भैया, मैं तो बस आप दोनों को हंसाने आई थी और आप दोनों भाई बहन को लड़ते देखा तो मैं आप दोनों को हंसाने के लिए आ गई। ले बस आ गई हंसी, खुश। चल निकल अब यहाँ से। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको हंसाने आई हूँ, और अब तो आपको हंसी भी आ गई है। लेकिन ये आपकी नकचड़ी बहन को मेरी बात से हंसी नहीं आई। मुझे क्या, लेकिन मेरा काम तो हंसाना था, तो वो काम तो मेरा पूरा हो गया है। अगर आपकी बहन नहीं हंस रही है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इतना कहकर सोनपरी वहाँ से चली जाती है। उसे घर मिलता है जहाँ कुछ लोग मैयत के सामने बाहर आंगन में रो रहे थे। तभी सोनपरी हंसते हुए जाकर उन लोगों से कहती है, अरे आप सब ऐसे बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? और ये आप सब लोगों ने सफेद कपड़े क्यों पहने हैं? और ये नीचे कौन सो रहा है? अरे ये कौन सा समय है सोने का, वो भी बाहर? मैं आप सब लोगों को नाच कर दिखाती हूँ। अब आप सब लोग मुझे देखकर बहुत हंसोगे, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा नाचती हूँ। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, ए ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका। सोनपरी सबके सामने नाचने लगती है और सभी लोग ये देखकर गुस्से में उसे कहते हैं, ए लड़की, तू पागल है क्या? यहाँ तुझे मैयत दिखाई नहीं दे रही है क्या? यहाँ तू नाच रही है, गा रही है, हंस रही है, कहीं पागल खाने से आई है क्या? अरे अरे, मैं तो आप सबको हंसाने आई थी। आप सब रो रहे थे तो सोचा कि आपको हंसा दूं, और आप लोग तो हंसने के बजाय और रो रहे हो और मुझ पर गुस्सा भी कर रहे हो। अरे मैं हंसमुख परी हूँ। रुको, आप सबको मैं अभी हंसाती हूँ, एक बढ़िया सा जोक सुनाकर। तो सुनो मेरा जोक। कोई माल में खुश है तो कोई दाल में खुश है। खुश नसीब तो वो लोग हैं जो हर हाल में खुश है। कैसा लगा मेरा जोक? अरे तू जाती है या नहीं?
या मैं तुझे इस झाड़ू से कूड़े की तरह बाहर फेंक दूं? तेरी एक बात समझ नहीं आ रही है क्या? लगता है होली से पहले ही भांग चढ़ा के बैठी है निकम्मी। मुझे तो आपकी ये नौटंकी मंडली देखकर बहुत हंसी आ रही है। अरे मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही है, और आपको पता नहीं क्यों हंसी नहीं आ रही है। मुझ जैसी मासूम बच्ची को झाड़ू मार रही हो। आंटी जी, आपको तो पाप लगेगा, पाप। ठीक है, चली जाती हूँ, अगर आपको मेरा हंसना और हंसाना अच्छा नहीं लग रहा है तो। हे भगवान, ये सब क्या हो गया मेरे साथ? मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया। भगवान, मेरा पति मुझे वापस दे दो। अरे हाँ, जाते जाते इस रोने वाली आंटी से एक बात कहनी है। आंटी जी, भगवान से आप पति मांग रही हो, इससे अच्छा क्यों ना आप बराबर वाले अंकल से शादी कर लो। देखो तो बेचारे आपको कैसे घूर घूर के दिख रहे हैं। आपके रोने से उनका दिल दुख रहा है ना, आप उनसे ही शादी कर लो। मुझे लगता है ना कि ये आपको पसंद करते हैं। हे भगवान, ए लड़की, लोगों के बीच में तू क्यों मैयत का तमाशा करवाना चाहती है? लगता है ये लड़की किसी पागल खाने से आई है, तभी ऐसे बहकी बहकी सी बातें कर रही है। ए लड़की, मैं तो तुझे अभी बताती हूँ, रुक जा तू। गुस्से में औरत सोनपरी का हाथ पकड़ कर उसे बाहर ले जाती है और उससे कहती है, ए बेशर्म लड़की, चली जा यहाँ से। पता नहीं किसके घर से छूट कर यहाँ आई है। लगता है तेरे माँ बाप भी तुझसे ऐसे ही परेशान होते होंगे, तभी तुझे ऐसे छोड़ दिया है। अरे दूसरों के घर में तो शांति रहने दे। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं पृथ्वी लोक पर किसी रोते को हंसाने जाओ तो उल्टा मुझे ही सुनाने लगते हैं। लेकिन मुझे क्या, मेरा काम तो हंसना और हंसाना है। अब कोई हंसे या फिर ना हंसे, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अपना काम ईमानदारी से कर रही हूँ। इतना कहकर सोनपरी हंसने लगती है। चलते चलते उसे रास्ते में एक लड़का एक लड़की को छेड़ते हुए दिखाई देता है। ये देखकर सोनपरी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसे कैसे बचाए, क्योंकि उस लड़के के हाथ में एक चाकू भी था। तभी सोनपरी एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और दोनों हाथों को अपने बाजू पर रखे आंखें बंद करती है और अपने असली रूप में आ जाती है। इस लड़की को छोड़ दे, वरना मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि तू अपने 7 पुश्तों को याद करके यहीं खड़े खड़े रोने लगेगा। अबे वो छिपकली सी सकल की, तू मुझे याद दिलाएगी मेरी 7 पुश्ते? तू रुक जा बेटा, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। सबसे पहले तुझे ही निपटाता हूँ। इतना कहकर जैसे ही वो गुंडा चाकू से वार करने लगता है कि सोनपरी अपने जादू से उसका हाथ रोक देती है और सोनपरी उस लड़की के साथ वहाँ से भाग जाती है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदद की। लेकिन आपने उस गुंडे पर ऐसा कौन सा मंत्र कर दिया था जो कि वो गुंडा आप पर हमला नहीं कर पाया? मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। मैं एक सोनपरी हूँ और मैंने अपने जादू से उस गुंडे के हाथ को रोक दिया था, जिससे कि वो मुझ पर हमला ना कर सके। क्या सच में? तुम सचमुच की एक परी हो? अरे हाँ, मैं एक परी हूँ। परी लोक से यहाँ पृथ्वी लोक पर सब लोगों को हंसाने आई थी, लेकिन पता नहीं यहाँ पृथ्वी लोक के लोग कैसे हंसते नहीं हैं। कोई लोमड़ी जैसा है तो कोई मेंढक जैसा है, किसी का कुछ समझ ही नहीं आता है, कौन कब बदल जाता है। सोनपरी की बात सुनकर लड़की हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, आप सच में बहुत प्यारी हो। देखो देखो, आई ना आपको मेरी बातों से हंसी। आखिर हंसा ही दिया मैंने आपको। हाँ, सच में आप बहुत हंसाती हो। मुझे भी आपकी प्यारी प्यारी बातों पर हंसी आ गई। सच में आप बहुत अच्छी हो। मैं दिल से एक बार फिर से आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ, आपने मेरी मदद जो की। अच्छा चलो ठीक है, मुझे जाना होगा, फिर कभी और मिलते हैं। इतना कहकर सोनपरी वहाँ से गायब हो जाती है और एक मंदिर के पास जाकर साधारण से कॉस्ट्यूम में आकर कहती है, हाँ, मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है उस लड़की की मदद करके और उसे हंसाकर। अब मुझे यकीन हो गया, वाकई में एक हंसमुख परी हूँ मैं, और मैं अपने साथ सबको हंसा सकती हूँ। अरे ये तो मंदिर है, चलो भगवान जी के दर्शन भी कर लेती हूँ। इसके बाद सीधा परी लोक जाना है। इतना कहकर सोनपरी मंदिर में जा ही रही होती है कि एक भिखारी गाना गाते हुए हाथ में कटोरा लिए भीख मांगता है। अरे भगवान के नाम पे कोई दे दे, तुम गरीब की सुनोगे तो भगवान तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 रुपया दोगे तो वो 10 लाख देगा। अरे गरीब की सुनो भाई। भिखारी का गाना सुनते ही सोनपरी तेज तेज हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, अरे भैया, जब आपको 1 रुपया देने पर ऊपर वाला सबको 10 लाख देगा, तो क्यों ना आप ही दूसरे भिखारी को 1 रुपया देकर खुद 10 लाख ले लो। अरे हो लड़की, पागल है क्या? दिमाग खिसक गया है क्या तेरा? नहीं,
मैं तो पागल नहीं हूँ। क्यों, आपको मैं पागल लगती हूँ? अरे भैया, मैं तो एक परी हूँ, परी। और मैं क्यों खिसकती? देखिए ना, आप ही खिसक रहे हो, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। लेकिन आपको कोई एक चवन्नी भी नहीं देकर जा रहा, फिर 1 रुपया क्या ही देगा? देखने में तो एकदम हट्टे कट्टे हो, फिर भी यहाँ भीख मांग रहे हो। क्यों? ओहो, अच्छा अब समझ आया। लगता है आपको कोई काम पर नहीं रखता होगा, आप कैसी फटी पुरानी हालत देखकर। चलो आप मेरे साथ चलो, मैं आपकी अच्छे से मदद करती हूँ। अरे पागल है क्या तू है? अरे भीख मांगने के लिए ये तो करना पड़ता है, और वैसे भी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगा तो कोई भीख नहीं देगा मुझे, समझी? अब चल भाग यहाँ से। अगर हाँ पैसा है तो कटोरे में रख। अरे मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ मैं हंसा सकती हूँ तुम्हें, लेकिन तुम हंसने को तैयार ही नहीं हो। पता नहीं तुम इंसान कैसे हो। अरे बाबा तू जा ना यार, है क्यों काम धंधा चौपट करने में लगी हुई है? अरे कुछ देना है तो दे, वरना फुट ले यहाँ से। अरे चल भाग यहाँ से। अरे मैं तो आपको हंसाने की कोशिश कर रही थी। मैंने देखा एक नौजवान ऐसे रोड पर भीख मांग रहा है, लगता है घर में किसी से लड़ाई करके आया होगा बेचारा, तो सोचा कि मैं हंसा दूं आपको भैया। वैसे भैया आप गाते बहुत अच्छा हो। अरे अपने बाप की छठी औलाद, तू जा यहाँ से। क्यों मेरा दिमाग खराब करने में लगी है? अरे कोई और नहीं मिला क्या जो मेरा दिमाग खा रही है? अरे क्यों नहीं जाती मेरी माँ, तू जाना। छठी नहीं, एक ही औलाद हूँ मैं अपने पिता और माता की। अरे तू अपने बाप की जो भी औलाद हो, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ बहन। तू बोलेगी तो पाँव पकड़ लूंगा, लेकिन तू जा यहाँ से। अगर तू जाएगी ना तो मैं खुश हो जाऊंगा। देख होकर दिखाता हूँ। देख खुश हो गया, अब जाना। भिखारी जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि वो समझ गया था अगर वो नहीं हंसा तो ये यहाँ से नहीं जाने वाली। सोनपरी को लगता है कि भिखारी उसकी बातों पर हंस रहा है, और ऐसे ही सोनपरी हंसते हुए मंदिर जाती है और दर्शन करके गायब हो जाती है।